अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जब कोई भाज्य संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल प्लस शेषफल तब तक चलता रहता है जब तक नीचे 0 प्राप्त नहीं हो जाता है, यूक्लिड विभाजन कहलाता है। अब इसके लिए यूक्लिड विभाजन ने एक सूत्र दिया था, भाज्य बराबर भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार भी लिख सकते हैं, P बराबर A इंटू बी प्लस सी। अब एक संख्या लेते हैं हम 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके लिए जब आप इसको भाज्य बराबर भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल जैसे डायरेक्ट अगर हल करोगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो इसके लिए आपको एक पास में ही क्या करना है, भाग जैसे हल करना है। जैसे 135 और 225, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर भाग और भाज्य कौन है। 225 भाज्य है और 135 भाग है, यानी 135 का भाग 225 में भाग के जैसे हल करेंगे और भाग करते जाएंगे। 135 का जब 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 135 नीचे लिख देंगे और फिर इसकी बाकी कर देंगे। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाया 9, यानी 90 बच जाएगा और भागफल 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब 90 को भाग बना देंगे और भाज्य किसको बनाएंगे, ऊपर वाले भाग को वापस भाज्य बना देंगे 135। अब 90 का भाग फिर 135 में देंगे तो 90 एकम 90, यानी एक बार ही जाएगा। फिर बाकी करेंगे तो फिर 45 बच जाएंगे और भाज्य 90 बना देंगे। 45 का भाग जब 90 में देंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया है भाग वाली संख्या, यानी 45। अब इसको वापस यूक्लिड विभाजन से व्यवस्थित रूप से जमाएंगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो भाज्य बराबर लिख देंगे सूत्र, भाज्य बराबर भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब पहला स्टेप जो भाग में से है इसको यहाँ पे लिखेंगे। भाज्य कितना है 225, किसका भाग दे रहे हैं, बराबर 135 का, तो 135 लिख दिया। कितनी बार गया, एक बार गया, इंटू 1 लिख दिया, प्लस शेषफल लिख दिया 90। अब इसी क्रिया को फिर आगे दोहराएंगे तो वापस 135 को भाज्य बना देंगे और शेषफल का हम भाग देंगे तो 90 को भाग बना देंगे और फिर भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल 45 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार फिर 90 को भाज्य बना देंगे और 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो इंटू में 2 लिख देंगे और शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। अर्थात यहाँ पे भाग की जो संख्या प्राप्त हो रही है 45, वही इसका एचसीएफ 45 कहलाता है। ये यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना कहलाता है और एचसीएफ पहली भाग वाली जो संख्या है वही उत्तर होगा। इस प्रकार हम इसके बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं और आप परीक्षा में ये 3 अंक का आता है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, इसके अंदर 2 नियम ध्यान रखने हैं आपको। जब 2 या 3 संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता है तो 2 या 3 संख्या सभी में भाग जाना चाहिए, एचसीएफ कहलाता है। यानी कोई भी 2 संख्या होगी या कोई भी 3 संख्या होगी तो भाजकता के नियमों के अनुसार हम देखेंगे कि उस दोनों संख्या में या तीनों संख्या में दोनों में पूरा 2 का जाता है तो तीनों में जाना चाहिए या दोनों में जाना चाहिए। अब 3 का देते हो तो भी यही देखना है कि 3 का भाग दोनों संख्या में जाना चाहिए या 3 संख्या तो तीनों में जाना चाहिए, ये आपको ध्यान करना है।
तो ही एचसीएफ जल्दी से निकलेगा, अन्यथा इस विधि से जल्दी से नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको ये प्रयोग करना है। भले पहले आप किसी भाजकता के नियम का भाग दे सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि दो संख्या है तो दोनों में उस संख्या का पूरा पूरा सब में जाना चाहिए। दो है तो दो में जाना चाहिए, तीन है तो तीन में ही जाना चाहिए। दूसरा नियम है, ये अभाज्य गुणनखंड जब तक करते जाते हैं जब तक नीचे एक प्राप्त नहीं हो जाए, यानी सभी पद वो फिर जो गुणनखंड के आते हैं वो लिख देंगे और वह एलसीएम कहलाता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको कह दिया है कि 90 और 210 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, तो हम यहाँ 90, 210 लिख देंगे और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ही हल करेंगे। लेकिन ये नियम ये ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि दोनों पदों में जिसका भाग जाता है दे सकते हो। अब आपको पता लग गया कि इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 2 का भाग भी जाता है तो आप दे सकते हो। अब आपको पता लग गया पीछे 0 है इसीलिए 10 का भाग, तो 10 का भाग भी आप दे सकते हो। पहले भले किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो, लेकिन नियम यह है कि दोनों में जाना चाहिए। अब मैं जैसे 2 का भाग देता हूँ 90 में तो 45 बार जाएगा, 2 का भाग 210 में दूंगा तो 105 बार जाएगा, दोनों में गया। फिर मैं आगे भाजकता के नियमों से और देखूंगा कि 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 का भाग 45 में भी जाता है 15 बार, और 3 का भाग 105 में भी जाता है 35 बार जा रहा है बिल्कुल। फिर आगे और देखेंगे कि अब 5 का भाग दोनों संख्या में और जा रहा है, 5 का भाग 15 में भी 3 बार जा रहा है और 5 का भाग 35 में भी 7 बार जा रहा है। अब इसके आगे देखेंगे कि 3 और 7 ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसके अंदर 3 भी आते और 7 भी आते, एक है लेकिन एक का कोई गुणे में महत्व नहीं है, इसीलिए ये तीनों ही संख्या लिख देंगे, एचसीएफ हो जाएगी आपके। एचसीएफ बराबर 2 × 3 × 5 बराबर 30। इस प्रकार ये एचसीएफ निकल जाएगा। यानी दोनों संख्या में किसी भी संख्या का अगर भाग जाता है तो आपको देते रहना है, और नहीं जाता है तो फिर छोड़ दीजिए और एचसीएफ का उत्तर लिख दीजिए। एचसीएफ बराबर जो जो संख्या प्राप्त हुई है वो उत्तर लिख दीजिए। शेष फिर आगे अभाज्य गुणनखंड करते जाइए और जब तक नीचे एक एक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक करते जाइए, और फिर सभी संख्याओं को गुणे में लिख दीजिए, वो एलसीएम कहलाता है। जैसे फिर इसके बाद में 3 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 3 में, 7 में नहीं जाता तो 7 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 7 का भाग देंगे तो 7 में एक बार जाएगा और नीचे एक एक प्राप्त हो जाएंगे। सभी संख्याओं को गुणे में लिख देंगे, 2 × 3 × 5 × 3 × 7, सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो 630 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये एलसीएम निकल जाएगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 3 संख्या का आ गया मान लो, तो भी नियम वही काम करेगा। 3 ही संख्या में आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों संख्या में किसका भाग जाता है। पहले वही संख्या लेनी है, भले 2 आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, 12 आए, 36 आए, कुछ भी आए वो ले सकते हो, लेकिन आपको नियम ये ध्यान रखना है कि तीनों संख्या में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 का भाग दे रहा हूँ, एक संख्या ले रहे हैं 72, 36 और 108, तो 2 का भाग दे रहे हैं 72 में 36 बार जाएगा। 2 का भाग 36 में दे रहे हैं 18 बार जा रहा है। 2 का भाग 108 में दे रहे हैं 54 बार जा रहा है। फिर आपको पता लग गया फिर 2 का जा रहा है, तो 2 का 36 में दिया 18 बार जा रहा है, 2 का 18 में दिया 9 बार जा रहा है, और 2 का 54 में दिया 27 बार दिया, चला गया। अब ये छोटी संख्या आते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें तो तीनों संख्या में 9 का भाग भी जा रहा है डायरेक्ट, तो दे दीजिए, बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 9 का दिया तो 18 में 2 बार जा रहा है, 9 का दिया तो 1 बार जा रहा है, और 27 में दिया तो 3 बार जा रहा है। इस प्रकार आप किसी को पता लग जाता है कि 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का भाग भी तीनों में डायरेक्ट पहले जा रहा है, तो आप भले 36 का भाग भी दे सकते हो, लेकिन नियम है तीनों में जाना चाहिए, वही एचसीएफ कहलाता है। जब तीनों में से एक संख्या में भी जाता है और 2 में नहीं जाता है, 2 में जाता है और 1 में नहीं जाता है, नियम बंद हो जाता है, तो आपको वहाँ तक एचसीएफ गुणा करके उत्तर निकाल देना है। अन्य बची हुई संख्या में फिर भाग देते जाइए, एलसीएम कहलाइए। जैसे इसमें संख्या आई एचसीएफ की 2 × 2 × 9 यानी 36। अब एलसीएम के लिए आगे पूरा एक एक तक निकालिए, यानी 2 × 2 × 9 तो वो वापस ऐसे ही रहेंगे, और फिर आगे भाग जा रहा है 2 × 3 बार, वो भी लिख दिया, फिर गुणा कर दिया तो उत्तर आ गया 216। ये एलसीएम प्राप्त हो गया।
फिर इसके प्रश्नावली में, ये प्रश्नावली 2.2 हल करने के लिए एक सूत्र है। ये एचसीएफ और एलसीएम भी प्रश्नावली 2.2 में ही है। तो एक सूत्र है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ये प्रश्न कैसे आता है कि इस प्रश्नों में कभी कहता है कि एलसीएफ का मान इतना है और प्रथम संख्या का मान और द्वितीय संख्या का मान भी दे देता है और आपको कहता है एलसीएम ज्ञात करो, तो आप एलसीएम बराबर सूत्र बना देंगे प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बट्टा 2 और फिर उसमें संख्या रख देंगे और गुणा भाग करके हल करके एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, प्रथम संख्या निकाल सकते हैं, द्वितीय संख्या निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। या संख्याओं का गुणनफल भी दे देता है कभी भी, तो भी इसी नियम के अनुसार कर सकते हैं। फिर इस प्रश्नावली में एक सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अब अभाज्य गुणनखंड करना आप बहुत ही छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो कि अभाज्य गुणनखंड कैसे, जैसे 196 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 196 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 का भाग दिया तो 98 बार गया, फिर 2 का भाग 98 में दिया तो 49 बार दिया, फिर 7 का भाग 49 में दिया तो 7 बार दिया, फिर 7 का भाग 7 में दिया तो 1 बार, अर्थात इसकी संख्या आ गई 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। कभी कभी ये सवाल कहता है ऐसे कि इसके अभाज्य गुणनखंड की घातों को जोड़ के रूप में लिखो या इसकी घातों को योग के रूप में लिखो, तो आपको इसकी घातों को देख लेना है। 2 की घात कितनी है 2 और 7 की घात कितनी है 2, तो घात को ही लिखनी है, 2 + 2 बराबर 4। घातों को योग के रूप में तब ऐसे कंफ्यूजिंग कर देता है, तो आपको इस प्रकार ये लिख देना। अब इससे संबंधित प्रश्नावली 2.1 और 2.2 से संबंधित फिर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उस प्रश्नों को हल करके आप 2 बजे से 3 बजे के बीच में वापस मेरे को उत्तर भेजेंगे और मैं इसकी जांच करके 5 बजे वापस आपका इसके उत्तर भेजूंगा और आप उस उत्तर से प्रश्नों के उत्तर को मिलान कर देना। इसका कैसा रेस्पॉन्स मिलता है मेरे को, फिर इसके बाद में मैं आगे और बात करूंगा। नहीं तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं और उसको आप हल करें, और कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें।